तो जेल से आए तो चैन से इनको बैठना चाहिए, बढ़िया अपना रोटी पानी खा के ले मौज ले, वरना नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। किसने बोल दिया? वो अपने आप को यादव बताते हैं। कृष्ण यादव जो है कृष्ण जी के यदुवंशी है। अगर वो अपने आप को यादव बताते हैं तो उनका ये बयान कैसे आया कि दुर्गंध फैलाने वाले गौशाला चलाएंगे और हम खुशबू वाले हम इत्र की फैक्ट्री लगाएंगे। भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। तो बेटा इस चीज़ को ना अपने दिमाग में बैठा लो। अरे ज़्यादा ये फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में मिल जाओगे तुम कुछ नहीं हो। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो है ना वो मिट्टी में मिल गए। अगर तुमने भी अगर 2-5 मिला देंगे तो तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे, सीधी सी बात है। कहीं भी जाए मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह के पास ही चला जाए, सबसे बढ़िया यही काम होगा। बिल्कुल ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तम प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग पनप रहे हैं, जो आस्तीन के साथ पलप रहे हैं, जो ये लगा लो इनके रहना है ना, इनका रहना ये लगा लो एक तरह से ना दुर्भाग्य है इस भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि इन जैसे लोगों की वजह से और लोग भी भड़कते हैं और इनके कौम के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। जो देश में सबसे बड़ा नेता वो है जो गूगल से भी ज़्यादा भाषा जानता है, वो योगी आदित्यनाथ। जो उनके प्रदेश में रह के अगर गुंडागर्दी हुड़दंग वाली बात करेगा तो हमारे योगी जी ऐसे नेता हैं जो हर एक भाषा में जानते हैं, उसको बढ़िया से सुलझाने का काम करेंगे, जो दोबारा ज़िंदगी में वो करने का काम नहीं करेगा। अगर असली यदुवंशी होता ना तो अपनी बीवी का ही रक्षा करता। जब मौलाना बोला था उसकी बीवी पे अभद्र टिप्पणी किया था, तो मगर उस पर जब नहीं बोला तो उसको मैं यदुवंशी नहीं मानता हूँ, उसको मैं यदुमल्ला मानता हूँ। वो डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। इसके लिए अगर मेरे पे 10 भी FIR हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा राज, अगर गुंडों को सुधारने के लिए खुद को गुंडा बनना पड़े ना तो वो हमें स्वीकार है। और योगी आदित्यनाथ अगर गुंडों को सुधारने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन के हाथ में बंदूकें तो पहले से अगर चलाने का आदेश दे रहे तो इसमें क्या गलती है? और आजम खान फाजम खान ये सब कितने भी आ जाएंगे ना चिटपुटिया, ये और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मौज उड़ा रहे हैं। अभी भाई साहब बिड़बिड़ाना मत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के गद्दी पर एक शेर बैठा हुआ, अभी ज्यादा कुछ खिलाया ना तो एक ही जबड़ा में खत्म। अभी तो अखिलेश यादव के मन में भी ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे भगवा कलर देख रहा है ना उनको योगी आदित्यनाथ वहीं पे नजर आते हैं। तो ये सब क्या है? ये खौफ ही है ना, और ऐसा खौफ हमें पसंद है। हम चाहते हैं कि ऐसा खौफ बना रहे। आजम खान जेल से रिहाई हो चुके हैं, अखिलेश यादव जी बड़ा खुश है, उनकी पार्टी भी बड़ा खुश मना रही। कह रहे आज का दिन खुशी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए होगा खुशी का दिन, हमारे लिए तो वही दिन है जो पहले वो दिन लेके आए थे मुल्ला मुलायम की सरकार, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग, जो बेटा अखिलेश यादव जो खुश हो रहा है तो वो खुश होने दो। हमारे लिए तो सब कुछ है, और वो जो खुश हो रहे हैं ना तो कुछ दिनों के लिए खुश हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये 9-2-11 अगर कुछ ऐसे कुकृत कार्य करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सोचेंगे कि हम अपना दबदबा बना लेंगे या हम गुंडा राज चला देंगे तो फिर दोबारा से, तो इनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और कई गैंगस्टर ऐसे ही गाड़ी पलट के उनका क्या इनकाउंटर हुआ था। तो कहीं अगले नंबर इनका ही ना हो, तो जेल से आए तो चैन से इनको बैठना चाहिए, बढ़िया अपना रोटी पानी खा के ले मौज ले, वरना नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। अगर कुछ भी हेरा फेरी या कुछ भी अगर दंगा भड़काने का या कुछ भी मारकाट या कुछ भी अगर किया प्रदेश के अंदर, उत्तम प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश के अंदर, तो बाबा जी बैठे हैं गद्दी पे, वो संभाल लेंगे। और यूपी की पुलिस बिल्कुल मतलब हम फट्टे बजाने में तो मशहूर है, चाहे वो सपा का नेता हो चाहे वो सांप का नेता हो। ठीक है, सपा और सांप ये दोनों एक ही हैं, जो आस्तीन के सांप हैं। पार्टी खूब खुशी मना रही है, क्या कहेंगे? मनाने दो ना, वो मनाएंगे। हमारे लिए तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे खुशी मनाए, चाहे नाचे या रोड पे नाचे या साड़ी पहन के नाचे, हमें कहने का तात्पर्य ये है अपनी खुशी मनाओ। लेकिन अगर तुमने प्रदेश के अंदर कुछ भी अगर सांप्रदायिक दंगा या कुछ भी असामाजिक तत्व फैलाने का काम करा तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सीधी साफ तौर से बात है। तुम्हारे जितने जो आजम खान थे, मुख्तार अंसारी थे, जितने जो गैंगस्टर थे ना बड़े बड़े, जो भू माफिया, पता नहीं कितने माफिया वाले थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। अगर इसने अगर कुछ भी अगर उल्टा सीधा किया तो इसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो इसके समर्थक है उनको भी, और जो टोटी चोर जो बोल रहा है जो खुश है वो भी खुश नहीं दिखेगा। शक्ल तो ऐसी लगती है रोते वाली और नाक और टेढ़ी लगती है इसकी टोटी चोर की। बदला लेने की बात कर रहे हैं, जो झूठे मुकदमे लगाए हैं उसका बदला लिया जाएगा अगर उनकी सरकार बन गई तो? बदला लिया जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये लगा लो मथुरा के अंदर एक यादव की दुकान थी, लस्सी वाली दुकान थी, उनको कुछ समुदाय के लोगों ने मार दिया, उसका बदला लिया गया? मोहित खान जैसे 2 कोड़ी के लोगों ने जब 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके लिए बदला तो नहीं लिया गया। बरेली के अंदर ये लव जिहाद का जितना सिलसिला चलता आ रहा है उसके लिए तो इनके मुंह में टिप्पणी नहीं है। डिम्पल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी रसीदी मौलाना ने, जबकि उसको सत्ता प्यारी है, मुसलमानों का वोट प्यारा है, लेकिन अपनी बीवी की इज्जत प्यारी नहीं है उसको।
अपनी बीबी की इज्जत प्यारी नहीं है। अगर उसके बारे में कोई अपशब्द भी बोल देना तो वो भी सुन लेगा, क्योंकि उसको मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान की राजनीति की तुष्टीकरण करनी है उसको। तो बस वो जो बदला जो ले रहा है ना, वो सपने में लेगा, क्योंकि सपने में कहता भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो बेटा सपने में तू सोचता रहेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू भौंकता रहे। यहाँ 110 करोड़ सनातनी, इंडियन आर्मी और तीसरे नंबर पे अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुकाबला कर नहीं पाएगा, पतलून गीली हो जाएगी इसकी। कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी, आजम खान के सारे जो मुकदमे हैं सब साफ कर दिए जाएंगे और बदला भी लेंगे। अरे जड़ें खत्म हो जाएगी। ये क्यों ऐसे झूठे दिलासे दे रहा है? ये जड़ें खत्म, इनके सपना है, इनके जड़ें खत्म हो जाएगी, नस्ते नाबूद हो जाएगी। जिस चीज को तुम हिलाने की कोशिश कर रहे हो ना, अच्छे अच्छे आए धमकी देने वाले, तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे, सीधी सी बात है। क्या सपना है भैया? बस इनका यही सपना है कि हमारी सरकार आएगी, हम बदला ले लेंगे, बस कि उनका कुछ है नहीं और ना ही सरकार आने वाली है। कोई लिख के ले लो मेरे से, उनकी सरकार नहीं आने वाली। नहीं आने वाली है, क्योंकि इस देश में सनातन है, सनातनियों की सरकार रहेगी और सनातनी इस देश में रहेंगे। जो दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं उन तो अखिलेश यादव जी भी है, उनके सपने में श्री किसने बोल दिया मैडम, किसने बोल दिया? वो अपने आप को यादव बताते हैं। कृष्ण यादव जो है कृष्ण जी के यदुवंशी है। अगर वो अपने आप को यादव बताते हैं तो उनका ये बयान कैसे आया कि दुर्गंध फैलाने वाले गौशाला चलाएंगे और हम खुशबू वाले हम इत्र की फैक्ट्री लगाएंगे? कहाँ से वो सनातनी है? वो सर पे टोपी लगा के चलते लगते हैं कहीं सनातनी है। यूपी में उन्होंने 2012-13 में दंगा करवाया हिंदुओं के खिलाफ, कहाँ से सनातनी है मैडम वो? अभी आजम खान बाहर आए हैं, कह रहे हैं अब तो आज तो बहुत खुशी का दिन है, बड़े ही खुश हैं। कोई बात नहीं, खुशी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं जी। कह रहे सारे मुकदमे जब हमारी सरकार आएगी सारे मुकदमे साफ कर देंगे उनके ऊपर जो लगाए गए हैं और अभी भी झूठे केसेस में उनको फंसाया गया है। मैडम जैसे मैंने पहले भी बोला, ये उनका एक सपना, अभी सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, देखने दो, सरकार बन जाएगी उसके बाद उन्हें पता लग जाएगा किसकी सरकार आई है किसकी नहीं आई है। भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। तो बेटा इस चीज़ को ना अपने दिमाग में उठा लो। अरे ज़्यादा ये फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में मिल जाओगे तुम कुछ नहीं हो। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो है ना वो मिट्टी में मिल गए। अगर तुमने भी अगर 2-5 मिला देंगे तो तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे, सीधी सी बात है। जेल से बाहर आया है तो खा पी बढ़िया ले, मस्त मौज ले, ठीक है। अगर कुछ भी 9-2-11 करा तो वहीं ठोक दिए जाओगे, सीधी सी बात है। चाहे सपा के हो चाहे सांप के नेता हो, दोनों तो तुम आस्तीन के सांप ही हो तुम। अभी कहा जा रहा है आजम खान बसपा में जाने वाले हैं, क्या कहीं भी जाए, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह के पास ही चला जाए, सबसे बढ़िया यही काम होगा। बिल्कुल ऐसे लोगों की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तम प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग पनप रहे हैं, जो आस्तीन के सांप पनप रहे हैं, जो ये लगा लो इनके रहना है ना, इनका रहना ये लगा लो एक तरह से ना दुर्भाग्य है इस भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि इन जैसे लोगों के वजह से और लोग भी भड़कते हैं और इनके कौम के लोग को भड़काने की कोशिश करते हैं। ये इन जैसे लोग हैं ना, नासूर है ये, इनको रहना नहीं चाहिए। ये खत्म हो जाए तो बहुत जल्दी है। और कैंसर जैसी, आपको पता ही है, मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो फिर वही विवादित बयान हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारी तो फैली पड़ी है पूरे भारत देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर इन जैसे लोगों को ना ख़त्म होना चाहिए। अगर भाई तुम्हें जीना ही है ना तो आराम से जियो और अपना कर्तव्य पे अपना पालन करो। लेकिन अगर 2, 4, 5 करोगे तो भाई भट्टे लगेंगे तुम्हारे यूपी पुलिस के, पता ही है तुम्हें। क्या कहना चाहेंगे? आजम खान जी बाहर आ गए हैं, आज बड़ा खुशी का दिन है, सपा में एकदम पार्टी शार्टी हो रही है, क्या कहो? मैम मुझे लगता है कि वो मरने के लिए बाहर आए हैं। उनको जानबूझ के छोड़ा गया, उनका इनकाउंटर होगा और कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई गाड़ी कोई लपेटेगी उनको, आप देखते जाइए, अतीक अहमद जैसा हाल होगा। हाँ, बाकी ये तो बस वही है, पुलिस अब उनको ज़्यादा दिन क्या होता है कि खिलाना पिलाना नहीं चाहती जेल में। अब ये वो जो है मतलब बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया है कि कहीं ना कहीं मतलब एक्सीडेंट के, रोड एक्सीडेंट तो आजम खान पूरे शांत है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव उछल के बहुत बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आती है, हम बदला लेंगे, सारे मुकदमे जो लगे हुए हैं वो साफ करेंगे, एक बार सरकार तो बने। मैडम कहने से क्या होता है, कहने से या इस तरह के सपने देखने से क्या होता है? ये 2-4 दिन की खुशियाँ इनकी, ये 2-4 दिन की खुशियाँ हैं, ये सब जो है मातम में बदलने वाली है। ये क्योंकि क्या है, हिंदू जाग चुका है, हर हिंदुस्तानी जाग चुका है, भारत देश जाग चुका है। और अब जो है इनको मौका, इनकी वापसी का मतलब टाइम गया, अब ये वापसी नहीं कर पाएंगे। मैं समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे वो लालू का खानदान हो, लालू की पार्टी हो, कोई हो, ये जितने भी सेकुलर गैंग वाले, गठबंधन, ठगबंधन वाले हैं, इनका सबका सफाया जो है पूरा जड़ से होने वाला है इस बार। जैसे आप लोग बोल रहे हो गाड़ी पलट जाएगी, ये हो जाएगा या इनकाउंटर कर दिया जाएगा कुछ दिन में, ये तो डराया जा रहा है फिर विपक्ष को। नहीं, अभी देखो, अभी पब्लिक डर का माहौल बना रहना चाहिए, ये डर अच्छा लगता है मेरे को, ये डर अच्छा लगता है मेरे को, डर का माहौल बना रहना चाहिए। अगर ये दोबारा आ गए ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर फिर वो गजवा हिंद हो जाएगा, फिर वो मुजफ्फरनगर वाला सीन हो जाएगा। इन जैसे 2 कौड़ी के लोग गद्दी पे बैठ गए तो इनको तो ये कह रहा हूँ मरना ही इनके लिए श्राप है, इनका मरना ही पाप है, इनका मरना ही जिंदा रहना पाप है, इनका जिंदा रहना ही पाप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है।
कहेंगे आजम खान जी तो बाहर आ गए हैं, सपा में पार्टी हो रही है, कह रहे हैं आज तो खुशी का दिन है और अखिलेश यादव जी बहुत खुश हैं। एक बात देख लीजिए, अखिलेश यादव किसी का हितैषी नहीं है। जैसे हमारे बिहार के लालू यादव हो गए, एमओआई समीकरण खेलते हैं ना, वो यादव का हितैषी है ना मुसलमान का हितैषी है। ऐसे ही ये टोटी चोर, इसके लिए बोल रहा हूँ, आजम खान को जब अरेस्ट किया गया, कितने दिन आप उससे मिलने के लिए गए? अगर हमारे घर का ही कोई सदस्य है, अगर कोई पार्टी का ही, तो उसको सदस्य माना जाता है। अगर आपके सदस्य पे कोई विपत्ति आया है तो उसका तो डट के मुकाबला किया जाता है ना। कितने दिन आजम खान के लिए मिलने के लिए गए वो? और दूसरा बात, उत्तर प्रदेश का जनता जानता है, जो अगर साइकिल वाले आएंगे तो पंचर वाले भी आएंगे। इसी के वजह से उत्तर प्रदेश का जनता जो उत्तम प्रदेश बना हुआ है उसको नरक प्रदेश बनाने का काम नहीं करेंगे। साइकिल वाले तो कह रहे हैं एक बार सरकार बने, सरकार से बदला लेगी, उन्होंने जो जेल में भेजा है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, सारे मुकदमे साफ करेंगे। अरे अब मुकदमे उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार बनाने पे हो ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ अमेरिका का। अरे अब बोल तो रहा हूँ, ऐसी बस की बात नहीं है। कुछ यूपी के जनता से कुछ खामियां हुआ, जैसे अयोध्या वाली सीट, तो उसका जो है मतलब उत्तर में मिल्कीपुर सीट जो है ना, जो यूपी का जनता दिखा दिया, जो गलती हुई उसका सुधार किया। और कहावत भी है, अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो यूपी का जनता जो पूर्व में जो गलती कर रहा था, जो भूल कर रहा था, अब वो पुनः दोहराने वाला नहीं है, क्योंकि सब जानता है जो ये लोग जो फिर जो अतीक अहमद और माफियाओं वाला राज, गुंडाओं वाला जो राज चलता था, फिर वो ये लोग यूपी में दोहराने के लिए चाह रहे हैं, मगर वो यूपी का जनता नहीं होने देगा। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं जो बदला लूंगा, तो इनको ये पता होना चाहिए, जो देश में सबसे बड़ा नेता वो है जो गूगल से भी ज़्यादा भाषा जानता है, वो योगी आदित्यनाथ। जो उनके प्रदेश में रह के अगर गुंडागर्दी हुड़दंग वाली बात करेगा, तो हमारे योगी जी ऐसे नेता हैं जो हर एक भाषा में जानते हैं, उसको बढ़िया से सुलझाने का काम करेंगे, जो दोबारा ज़िंदगी में वो करने का काम नहीं करेगा। अतीक अहमद जैसे गुंडे का जब हैकरी ख़त्म कर दिए, वो बोल रहा था मैं मिट्टी में मिल गया हूँ, अब मेरे को रगड़ा घसीटा जा रहा है। तो जैसे ऐसे बाहुबली को जब सत्यानाश कर दिए, तो ये लोग तो टोटी चोर है, इसका कोई औकात नहीं है। जिसका बाप मुल्ला मुलायम का औलाद था, उसका बेटा भाषण देगा जो मैं यूपी में ये चला दूंगा। अगर असली यदुवंशी होता ना, तो अपनी बीवी का ही रक्षा करता। जब मौलाना बोला था उसकी बीवी पे अभद्र टिप्पणी किया था, तो मगर उस पे जब नहीं बोला, तो उसको मैं यदुवंशी नहीं मानता हूँ, उसको मैं यदु मल्ला मानता हूँ। वो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। इसके लिए अगर मेरे पे 10 भी FIR हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आजम खान तो पूरा चुप हैं, कुछ नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन पता है जो यूपी में जो है बैठा हुआ वो हमारा बाप है, तो वो बोल दिए अगर घर से निकल के बिल बनाने के लिए, वहीं पे बिल बना के शांत कर दिया जाएगा। क्योंकि यूपी में गुंडागर्दी जो है ना, जो कर रहे हैं वो उसका भोग भी रहे हैं। अभी भी एक माफिया को देखते हुएगा क्या बोला, जो मैं गलती से यूपी में आ गया। तो योगी का वो खौफ है। सबको बोलिए, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिए जल्दी कर बोलने के लिए, सब इलाज हो जाएगा। जिस भाषा में समझेगा वो, योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा है, बोलते जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे, तो उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर थेथरे अगर करोगे तो थेथरे के भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। तो विपक्ष कहता है गुंडाई राज कर रही है ये सरकार। ये इसको गुंडई नहीं बोलते हैं। ये अगर इसको गुंडई राज बोलते हैं ना, तो इन लोगों का गुंडई राज क्या था? इसको राम राज में, एक सेकंड, ये मेरा गुंडा राज। अगर गुंडों को सुधारने के लिए खुद को गुंडा बनना पड़े ना, तो वो हमें स्वीकार है। योगी आदित्यनाथ अगर गुंडों को सुधारने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन के हाथ में बंदूकें तो पहले से अगर चलाने का आदेश दे रहे, तो इसमें क्या गलती है? प्रशासन सही समय पर अगर सही इलाज कर रहा है, तो हम प्रशासन के भी साथ हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार के भी साथ हैं। और आजम खान फाजम खान ये सब कितने भी आ जाएंगे ना, चिटपुटिया ये और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। अभी भाई साहब बिड़बिड़ाना मत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के गद्दी पर एक शेर बैठा हुआ, अभी ज़्यादा कुछ खिलाया ना तो एक ही जबड़ा में खत्म। क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ नहीं सुना था? वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो सारे चिट्ठे उनके खुलेंगे। और अरे मैम, सब 12 बजे रात के बाद सपना आता है, इनको दिन में सपना देखना पड़ रहा है। सोच लीजिए योगी आदित्यनाथ का खौफ कितना है। आजकल सभी का 72 एक सेकंड में 72 बार दिल धड़कता है ना, लेकिन अखिलेश यादव का 175 बार धड़क रहा है। अभी डर है ऐसा, योगी बाबा का डर ही ऐसा है, कहीं भी देख लेता है। अभी तो अखिलेश यादव के मन में भी ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे भगवा कलर देख रहा है ना, उनको योगी आदित्यनाथ वहीं पे नजर आते हैं। तो ये सब क्या, ये खौफ ही है ना, और ऐसा खौफ हमें पसंद है। हम चाहते हैं कि ऐसा खौफ बना रहे।